हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को सारी दुनिया में सराहा जाता था और इस इलेक्शन कमीशन की अगुवाई किसी समय जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया बनना चाहिए। TN शेषन जैसे लोगों ने की थी जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था। तो निष्पक्ष चुनाव यानी TN शेषन साहब, आज TN शेषन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है उसमें, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं और पुलिस, जैसा कि आतिश जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहां तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागिरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागिरी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये चुनाव की घोषणा से पहले से हो रहा है। किस तरह से हमने देखा 1100 रुपए बांटे गए, साड़ियां बांटी गई और चुनाव आयोग कहता रहा कि हमें कोई साड़ी का सबूत नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से और वीडियो से। तो पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली का चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के चुनाव के लिए जगह जगह गए, आप ही के तो लोग तो पूरा गुंडागिरी कर रहे हैं, आप इसको रोकिए। खुलेआम जंगपुरा विधानसभा के बीजेपी के गुंडों ने खुलेआम धमकी दी है हमारी कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को जो सर्विस में काम करती हैं, जो खुल के बोलती हैं कि हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं वहां पे, कि ज्यादा मत बोलो वरना तेजाब से मुंह ऐसा कर देंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं को। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, कुछ पत्रकार किसी झुग्गी में बात कर रहे थे, कुछ बच्चों ने आके बोला कि किस तरह से बीजेपी के गुंडे आके धमकी देते हैं और उनको धमका के जाते हैं कि खबरदार अगर तुम्हारे घर से झाड़ू पे वोट पड़ा तो तुम्हारी झुग्गियां बर्बाद कर देंगे। और जगह जगह हर जगह कार्यकर्ताओं को धमकी देने का सिलसिला तो बहुत खुले में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस और चुनाव आयोग के पास कोई जाए तो कैसे जाएगा जब खुलेआम वीडियोस जिस चीज के हैं उसी पे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अभी तो मुझे कई झुग्गियों से ये भी पता चला कि ये लोग लोगों को धमका के उनके वोटर कार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अगर वोट डालने गए तो, क्योंकि हमारे लोग देखेंगे अगर तुम वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के चुनाव लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, चुनाव सरकार बनाने और लोगों के लिए लड़ रहे हो या गुंडागिरी के लिए लड़ रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी हरकत करती दिख रही है और चुनाव आयोग को मुंह बना के और पुलिस को यूज करके कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो ये बात है कि अगर गलती से भी बीजेपी चुनाव जीत गई तो सारी झुग्गियां तोड़ देगी, एक भी झुग्गी नहीं बचेगी। दिल्ली के लोगों को जो अच्छी शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, इसके माफिया
इसके माफिया इसको सबको बर्बाद कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, सारी योजनाएं खत्म कर देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो तो दिल्ली की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगी, या नेता नहीं चलाएंगे, माफिया चलाएंगे, जिनकी बानगी अभी आप सड़क पे देख रहे हैं। एक वीडियो और आया है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा कि किस तरह से जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके कुछ गुंडे महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, सरेआम डंडा लेके पीट रहे हैं। उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो आगामी दिल्ली का वो नक्शा, आगामी दिल्ली की वो झलक, आगामी दिल्ली का वो नजारा उस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम किस तरह का नजारा दिखेगा, जिस तरह का नजारा अभी ये लोग चुनाव लड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से कि उसको भी एक्सपोज करें, और चुनाव आयोग और पुलिस तो सबूत ढूंढेंगे, आप उसको एक्सपोज करके कम से कम जनता को जागरूक तो करें।